दोस्तों, असम के अंदर आजकल सबसे ज्यादा हीटेड पॉलिटिकल डिबेट चल रहा है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को लेकर। आदिवासी और टी ट्राइब कम्युनिटीज का कहना है कि उन्हें अभी तक एसटी स्टेटस नहीं मिला, जबकि उनकी डिमांड लगभग 7 दशकों की पुरानी है। और दूसरी तरफ मोरान और मोटक जैसे कम्युनिटीज को खुद को इंडिजिनियस कहकर रिजर्वेशन के लिए डिमांड कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डिमांड सच में सिर्फ सोशल जस्टिस का मुद्दा है या फिर एक बड़ा पॉलिटिकल गेम जिसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स का एंगल छुपा हुआ है। समझने के लिए हमें पहले जाना होगा इस डिमांड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। असम का टी गार्डन कम्युनिटी जो ब्रिटिश के ज़माने में बिहार, झारखंड और उड़ीसा से माइग्रेट करके लाए गए थे, आज भी असम की इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है। टी इंडस्ट्री यानी असम का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। लेकिन आयरनी देखिए, इन्हीं मजदूर कम्युनिटीज को अभी तक एसटी स्टेटस नहीं मिला पूरी तरह से। देखिए, ये मोरान कम्युनिटी का आज से नहीं, पूरा बरसों से चल रहा है ये आंदोलन का सिलसिला। लेकिन हर साल गवर्नमेंट आता है, बोलता है कि हम लोग को जनजाति देगा, मोरान कम्युनिटी को जनजाति करेगा। लास्ट में जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी यहाँ आया था असम में, तब बोल के गया था कि मोरान कम्युनिटी को जनजाति प्रदान करेगा। ये डिमांड 1960 से चल रही है और हर इलेक्शन के वक्त ये पॉलिटिकल प्रॉमिस बन जाता है। 1996 में असम गवर्नमेंट ने फॉर्मली टी ट्राइब्स और आदिवासी के लिए प्रपोजल भेजा था, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग है। लेकिन ये सिर्फ एक कम्युनिटी की कहानी नहीं है, इसमें और भी ग्रुप्स शामिल हैं। आज के टाइम में असम के अंदर 6 कम्युनिटीज एसटी स्टेटस डिमांड कर रही हैं, जैसे कि मोरान, मोटक, कोच राजवंशी, ताई आहुम, चुतिया, टी ट्राइब्स एंड आदिवासी। सबका कहना है कि वो इंडिजिनियस है और उन्हें रिजर्वेशन का हक मिलना चाहिए। लेकिन अगर सभी को एसटी स्टेटस मिल गया तो फिर जो ऑलरेडी एसटी कम्युनिटीज है, जैसे कि बोडो, मिसिंग, कार्बी और डिमासा, उनका क्या होगा? उनके लिए ये एक एक्सटेंशियल थ्रेट बन गया है कि उनकी कोटा, शेयर और रिसोर्सेज और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि गवर्नमेंट यानी असम सरकार इस पर क्या कह रही है। অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশী সমাজক জনজাতিকৰণ কৰাত আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ কোনো আপত্তি নাই, সেই কথা তেওঁলোকে আমাক জনাইছে। কিন্তু বাকী ৰাইজক কৰাত তেওঁলোকৰ আপত্তি আছে। গতিকে সেই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বাবে এতিয়া আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। असम गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि वो इस डिमांड को लेकर सीरियस है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स बैकग्राउंड पर नहीं दिखाई दिया। दूसरी तरफ इलीगल इमिग्रेशन इश्यूज पर सरकार ने तुरंत कदम उठाया है। सितंबर 2025 में असम कैबिनेट ने एक नया एसओपी पास किया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई इलीगल फॉरेनर डिटेक्ट होता है तो उसे 10 दिन के अंदर डिपोर्ट करना होगा। मतलब इमिग्रेशन के केस में एक्शन फास्ट है, लेकिन एसटी स्टेटस की केस में जो असम की असली इंडिजिनियस लोग की डिमांड है वो अभी तक फाइल्स में अटकी हुई है। इसी वजह से प्रोटेस्टर का गुस्सा और भी बढ़ रहा है और ऐसे प्रोटेस्ट पिछले कुछ दिनों से देखने को भी मिला। पर अब ये सवाल है कि प्रोटेस्ट का प्रेशर कैसा है। चलिए ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं। मार्गेरिटा, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया की एरियाज में टी ट्राइब और मोरान मोटक के लोग रोड ब्लॉकेड्स, रैलीज और हंगर स्ट्राइक तक कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना एसटी स्टेटस की उनकी जनरेशन एजुकेशन और जॉब्स में पीछे चली गई। पॉलिटिकल पार्टीज भी इन रैलीज में अपना दिखावा कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि वो सेंटर के साथ डिस्कशन में है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ झूठी एश्योरेंस दे रही है। मतलब एक और डिमांड पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, एसटी स्टेटस देना एक सिंपल डिसीजन नहीं है। अगर गवर्नमेंट सभी को एसटी स्टेटस दे देती है तो पॉपुलेशन का 40% से ज़्यादा हिस्सा शेड्यूल्ड ट्राइब बन जाएंगे। इसका मतलब है कि रिजर्वेशन का सिस्टम ही उल्टा हो जाएगा, और अगर डिनाई किया जाता है तो पॉलिटिकल बैकलैश और स्ट्रीट प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो असम गवर्नमेंट के लिए ये एक डबल एज सॉर्ड बन गया है। अगर करे तो प्रॉब्लम, ना करे तो और भी बड़ी प्रॉब्लम। ये कहानी सिर्फ एक रिजर्वेशन डिमांड की नहीं है, ये कहानी है एक कम्युनिटी की रिकॉग्निशन और डिग्निटी के लिए संघर्ष। असम के हर इलेक्शन में ये प्रॉमिस दोहराया जाता है, लेकिन हर बार ये डिले भी हो जाता है और लोग पूछते हैं कि आखिर कब तक। क्या एसटी स्टेटस का सपना सच होगा या फिर ये भी एक पॉलिटिकल कार्ड बन गया है, हर इलेक्शन में घूमता रहेगा? ये सवाल आज भी असम के हजारों टी गार्डन मजदूर और इंडिजिनियस फैमिलीज की दिल में घूम रही है। आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट की तरफ से इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना 1 सेकंड से भी कम होता है, लेकिन ये हमारा हिम्मत बनता है और आवाज़ उठाने के लिए। धन्यवाद।